हमेशा जिस प्रकार से बर्फ और बर्फ में पानी का भास एकदम बना ही रहता है, उसी प्रकार ये परमात्मा और आत्मा का भास निरंतर बना रहना चाहिए। तब हम उसके दास कहलाने के, सेवक कहलाने के। लेकिन 14 हैं ये। हाँ, ये सुना। ऐसे सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव जी के डमरू से होती है। ये भगवान शंकर ने जब डमरू बजाए थे तो पाणिनि ने सुन लिया था। तो ऐसे जब वो साधक इतने लेवल का हो जाता है तो फिर परमात्मा ही वो विद्या उसे स्वप्न में देने लगती। और ये भी लिखा है जो ब्राह्मण गायत्री करता है वह भगवान परमात्मा का अनन्य प्रिय हो जाता है, मोक्ष का ये मानो स्वरूप हो जाता है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सभी साथियों, मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम, और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और संतों के चरणों का दास। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में लगातार आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं आया हूँ चित्रकूट, जहाँ माँ मंदाकिनी गंगा मैया के पास में मैं तट पर हूँ। और जैसे मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, आज से 3-4 साल पहले मैंने यहाँ की सीरीज शुरू की थी और आप सभी ने बहुत प्यार दिया था। और इसके बाद बहुत सारे मेरे भाई बंधु यहाँ पर आने लगे, तो बहुत सारे आए। लेकिन ऐसे विलक्षण संतों के दर्शन जो मैंने करवा रहा हूँ, गुरु कृपा से हो रहे हैं, वो आज मैं आपको वापस करवाने की कोशिश करूँगा। कुछ गुप्त संतों के दर्शन आज जिनके दर्शन करा रहा हूँ वो है ब्रह्मचारी जी। नाम भी ब्रह्मचारी जी, कार्य भी ब्रह्मचारी जी के, लेकिन वो महादेव के उपासक है। चित्रकूट में बहुत सारे संत हैं, लेकिन महादेव के उपासक मुझे यही दर्शन हुए, तो इनके दर्शन कराऊंगा कि किस प्रकार महादेव की आराधना साधना करते हैं, किस प्रकार महादेव की भक्ति करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, कोई भाई महादेव का भक्त है और महादेव को अगर प्रसन्न करना चाहता है, उनके लिए बड़ी आज की सत्संग अद्भुत रहेगी। क्योंकि मेरे को पता है, किसी भी साधक का कहूँगा, आप अगर साधक हैं तो आपके मन का सवाल आज की वीडियो में होगा, अवश्य होगा। अगर आप महादेव का भक्त हैं और आज आप इस सत्संग को अगर आनंद लेंगे, तो आप महादेव का दर्शन कहीं ना कहीं आपको अनुभूति होने लग जाएगी। उन महाराज जी के दर्शन और सत्संग करवाता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ में, इस भाई की आवाज़ में की गलती हो रही है थोड़ा सा, तो मौसम बदल रहा है, तो कभी ठंड कभी गर्म, कभी ठंड कभी गर्म, ऐसा हो तो थोड़ा जुकाम हुआ, तो मुझे माफ़ करना आवाज़ की वजह से। तो अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे मुझे माफ़ कर देना, मैं छोटा भाई हूँ। लेकिन अपने विचार कमेंट करके बताना, क्योंकि आपकी सबकी पहली कमेंट में 2 घंटे का जो भी कमेंट आती है पिछले 2 वीडियो की सारी आपको पता है, मैं रिप्लाई देता हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे अपने बताना, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरा हौसला बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। करोगे ना? अब चले महाराज जी के पास। साथियों, एक बड़ी बात और बताता हूँ, महाराज जी कोई कुटिया नहीं बनी है, महाराज जी ने कोई कच्ची भी कुटिया नहीं बनी, पक्की छोड़ो, कच्ची भी नहीं, एक पन्नी तान के रहते हैं। जी हाँ, एक पन्नी तान के नीचे रहते हैं। ये भी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आप देख पा रहे हो, वो पन्नी तानी हुई है ना, वो पन्नी दिखाई दे रही है, वो महाराज जी की है। यहाँ गुरु जी, पहले मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिव हरि शिव हरि। गुरु जी, जैसे कि हालांकि चित्रकूट में संतों की तपोभूमि है, लेकिन एक मैं देखा हूँ जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, महादेव की आराधना करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, मैंने देखा हूँ और दर्शन भी किया। भक्तों ने कई सीरीज आपकी देखी है। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने किस समय ऐसा हुआ कि आपके महादेव की भक्ति आपकी अंकुरित हुई थी? मैं ये थोड़ा जानना चाहता था। शिव जी की इच्छा से महादेव की भक्ति जो है भगवान राम जी करते हैं। सनातन में पहले से ही प्रक्रिया दी हुई है। महाशयों में पाया जाता है श्री विष्णु भगवान, श्री महेश्वर जी और श्री शक्ति जी, श्री दधिच जी, श्री रामचंद्र जी। तो ये तो शिव जी की जो भक्ति है, ये परम 5 महाशय हैं, ये तो पहले से सब में व्याप्त है। अच्छा।
जो परमात्मा की भक्ति जो होती है, यह किसी के द्वारा थोड़ी होती है, तो सनातन मार्ग है। अपने माता पिताओं के द्वारा अपने आप ना आचरण करेगा बच्चा। जैसे माता पिता के संस्कार होंगे, बच्चा अपने आप वह कर्म में लग जाता है। तो ये तो पहले से ही घर में ही सिखा दिया जाता है कि कौन से देवता का पूजन करना है, कौन इष्ट, कौन कर्म, ये तो पहले से निहित होता है। जो जैसे कर्म में निहित होता है परिवेश, उस परिवेश में बच्चा अपने आप ही ढल जाता है। गुरुजी ये कहना नहीं चाहिए, जैसे कोई भी महादेव को प्रसन्न करना चाहता है, हर किसी की इच्छा भी होता है कि महादेव को प्रसन्न करना एकदम आसान है भी है और एकदम कठिन भी है। तो आसान किस प्रकार है और कठिन किस प्रकार है, ये दोनों बातें एक साथ महादेव के ऊपर कैसे लागू होती है? देखो, ये हमारा सनातन मार्ग है। सनातन मार्ग में कठिन और सरलता नहीं आती, ये हमारा धर्म है। महादेव और माता पार्वती है, यह भगवान शिव है, सदा शिव है, यह शिव रानी है, ये सनातनी परमेश्वर का स्वरूप है। इसमें कठिनता सरलता नहीं, ये हमारा स्वधर्म है कि हम अपने ईश्वर के चिंतन करें, ईश्वर की भक्ति करें, जप करें। ये स्वतः ही प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म के प्रमुख लक्षण धर्म का ये है। धर्म नंदी है, धर्म के 2 मुख बताए गए हैं, 7 मस्तक बताए गए हैं। ये वृषभ स्वरूप है, अर्थात ये जो वृषभ स्वरूप है, वृषभ में भगवान शंकर वास करते हैं। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि यह जो स्वरूप है, ये धर्म का स्वरूप है। इस धर्म में भगवान शिव विराजमान हो, इसलिए हमें जैसा भी विधान होना चाहिए, किसी भी क्षण भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जो परमात्मा के नाम सुमरण और जप से, ये मानो कि हमेशा जिस प्रकार से बर्फ और बर्फ में पानी का भास एकदम बना ही रहता है, उसी प्रकार ये परमात्मा और आत्मा का भास निरंतर बना रहना चाहिए। तब हम उसके दास कहलाने के, सेवक कहलाने के, ये मानो कि यही कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर वह योगी योग की प्राप्ति में संलग्न रहेगा, तो योग का मतलब होता है अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। और वही बर्फ के सदृश जो पानी और पानी के सदृश बर्फ भास रहा है, वही परमात्मा और आत्मा के स्वरूप में भास रहा है। ये हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा ने हमें स्वरूप दिया है, उस स्वरूप में हमें कितने स्वरूप नहीं मिल चुके होंगे, ये स्वरूप मिला है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये धर्म बनता है कि हमें त्रिकाल संध्या और होम जप तर्पण बलि वैष्णदेव और समाज में रहने की व्यवस्था, किस हिसाब से समाज को सुसंगठित एक ऐसा मार्ग देना चाहिए जो हमारे लिए भी कल्याणकारी हो और औरों के लिए हो। वो एक मार्ग है परमात्मा की भक्ति। गुरुजी जैसे कहना नहीं थी, बहुत सारे संतों को देखा, आपका भी दर्शन किया, जैसे जटाएं धारण करते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं। क्या ये भेष धारण करना अति आवश्यक है उस ईश्वर को पाने के लिए, या इसके बगैर भी हो सकता है? फिर देखो, हम बताएं, जिस प्रकार एक देश में या दूसरे देश में या एक ही देश में कई प्रकार की मिलिट्री, एयरफोर्स, कहीं अन्य फोर्स या किसी भी प्रकार की वर्दियों का या स्कूलों में बच्चों का ये विधान किया जाता है, उसी प्रकार से ये भी मानना चाहिए कि ये हमारी वर्दी है। अच्छा। इसे धारण करने से समाज में एक पहले से एक संकेत हो जाएगा कि यह इस डिपार्ट का सेवक है, ये इस डिपार्ट का अधिकारी है। तो वर्दी होना ये जैसे जरूरी है, इसी प्रकार से यह स्वरूप में ये स्वरूप का होना आवश्यक है। यद्यपि वेद में हमने पढ़ा है कि ये जो बाल होते हैं, ये जटाएं होती हैं, ये वेद स्वरूप होती हैं, वेद का स्वरूप माने जाते हैं। हाँ। अच्छा, वेदों का स्वरूप क्यों माना गया इनको जटाओं को गुरुजी? ये शास्त्र में ये बताया गया है। यद्यपि तो उनको परमात्मा के रोम आदि जो बताए गए हैं, ये वनस्पतियां औषधियों के रूप में हैं, तो ये ऐसा भी मानो कि ये हमारे औषधियों वनस्पतियों के तात्पर्य से ये स्वरूप का एक स्वरूप जो तात्विक रूप से पाया गया है, उसका ये जिस प्रकार एक एंटीना होता है, वो सब प्रकार से कैच करता है और प्रसारण को ठीक स्थिति में पहुंचाता है। इसी प्रकार से हमारे सिर में जो ये बाल हैं, बाल तंतुओं में एक विशेष प्रकार का पॉजिटिव तत्व पाया जाता है, जिसे वह निगेटिव तत्वों से दूर रखता है, पॉजिटिव तत्वों को हमारे धारण करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें एक ये राज भी है।
अच्छा गुरुजी, जैसे किसी भक्त ने पूछा है, लेकिन सनातन धर्म से तो नहीं है, लेकिन वो आपके सत्संग 6 पाठ कंटिन्यू देखा है, अच्छा। तो उन्होंने इस मार्ग पे घर से छिप के आराधना करते, नाम उन्होंने गुप्त रखने के लिए बता रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो कहता है क्या महाराज जी दूसरे धर्म को भी दीक्षा दे सकते हैं, या सनातनी होना अति आवश्यक है, या शरणागति दे सकते हैं क्या? देखिए, दूसरे धर्म को जैसे स्वीकार करता है, हाँ। तो उसके लिए सनातन धर्म में विधान होता है। सनातन धर्म में कोई दूसरे धर्म का आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन उसके लिए विहित हमारा सनातन धर्म क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें परिणित होता है। इस स्थिति से ऐसा भी विधान होता है, वो किस वर्ण का है, किस स्थिति का है, किस स्तर में उसे रखना है, ये प्रक्रिया वो हमारे शास्त्रों मत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये प्रक्रिया बहुत ही वैसी है, ये किसी दूसरे महात्माओं के यहाँ जा सकता है। अच्छा, आपके कठिन है ये। हमारे मार्ग में यही परेशान हो जाते हैं धर्म वाले। ये सनातन मार्ग में जो त्रिकाल संध्या है, सूर्य को सुबह अर्घ देना, दोपहर को अर्घ देना, शाम को अर्घ देना, और विशेष करके कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, तो यही धर्म वाले हमसे परेशान रहते हैं। अच्छा। तो फिर दूसरे धर्म वाले तो परेशान होंगे ही। गुरुजी, जैसे आप भगवान के साथ अपना कैसा संबंध महसूस करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार महसूस करते हैं, संबंध यानी रिश्ता महसूस करते हैं आप? हम परमात्मा में एक जिस प्रकार से पिता होता है और पुत्र होता है, वैसा संबंध हम महसूस करते हैं। अच्छा, आप पुत्र के भाव, पिता के भाव से उनको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो पिता के साथ तरह कहना नहीं चाहिए, कभी कभी हट भी करते होंगे मेरी तरह, कभी भगवान से जिद भी करते होंगे कभी? जब कोई ऐसी स्थिति समझ में आए कि जो हमें प्राप्त ना हो रहा हो, तब हम हट करें। जब हम देख रहे हैं कि हमें बस वही प्राप्त होना है, जब होना होगा तब हो जाएगा। अच्छा, हर कभी ऐसा समय नहीं आया गुरुजी? समय अब आएगा ही क्यों। जो भाव होते हैं, जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे कल्याण के लिए ही हर समय सोचते हैं, उसी प्रकार हमारे परमात्मा, हमारी परमेश्वरी हमारे कल्याण के लिए ही हमसे जो मार्ग में चलाने के लिए जो विधान कर रही है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा समझ के हमें निरंतर उनकी ही चिंतन और ध्यान अवस्था में रहना चाहिए। गुरुजी, जैसे महादेव के हम सत्संग चल रहे हैं, और आपसे अधिक मुझे चित्रकूट में कोई नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज मैं चाहता हूँ, मैंने सुना है संतों से, शास्त्रों में कहीं कहीं पढ़ा भी है मैंने, कि महादेव के डमरू से कुछ एक ध्वनि निकली थी जिसको कहते हैं साबर मंत्र, और मैं ये थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ समाज को। देखो, भगवान शंकर का जो विधान बताते हैं, पाणिनि नाम का एक ब्राह्मण था जी। वो बहुत तपस्या करता था, उसे बहुत समय हो गया, वो बोले भगवान शंकर नहीं आ रहे हैं, जबकि भगवान शंकर सब जान रहे हैं, लेकिन उसकी उतनी तपस्या नहीं थी कि साक्षात आ जाए। लेकिन वो पाणिनि का भाव बड़ा ही अद्भुत था, तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया था, उसमें से 14 स्वर निकले थे, जिसे लघु सिद्धांत कौमुदी की उत्पत्ति बताई गई। अयुर एवं है वचन लड़, ऐसे कुछ बहुत से सूत्र हैं जिन्हें 14 सूत्र बताए गए हैं। अयुर एवं है वरट लड़ यम गण खपय खप चट, ऐसे कुछ सूत्र हैं जो मुझे भूल रहे हैं, लेकिन 14 हैं ये। हाँ, ये सुना। ऐसे सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव जी के डमरू से होती है। ये भगवान शंकर ने जब डमरू बजाए थे तो पाणिनि ने सुन लिया था और बोला कि यही मुझे भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप दिया, तो उसने अपना कमंडल मंडल उठाया और चला गया, और यही लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। ये ऐसा बताए, नत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंच वारम। जब नवपंच अर्थात 14 बार भगवान शिव जी ने वो डमरू बजाया शंकर भगवान ने, तो वो समझ गया कि ये स्वर जो निकले हैं तो इनका मतलब यही है कि इससे मुझे आगे की व्याकरण तैयार करना है, ये मुझे आदेश मिला है। तो ऐसा भगवान शंकर ने उस पाणिनि को एक आशीर्वाद स्वरूप से ये डमरू बजाया था। तो फिर वो साबर मंत्र के रूप में कैसे प्रकट हुए? देखो, जितने बड़े साधक होते हैं वो उतने मंत्रों का फिर अपने आप से मंत्र का मतलब होता है, मेरे मन में जो जिज्ञासा अक्षर आए हैं उस अक्षर से मैं उस परमात्मा को मुग्ध कर लूंगा, तो उन अक्षरों से फिर वो अपने स्थिति के अनुसार उनका विधान करते हैं। कुछ ऐसा भी पाया गया है, जैसे
नारायण ने कुछ ऐसे कुछ ऋषियों को शिव कवच दिया था, स्वप्न में दिया था। शायद कौशिक ऋषि को या याज्ञवल्क जी को शायद भगवान शंकर नारायण जी ने शंकर भगवान का कवच दिया था। तो ऐसे जब वो साधक इतने लेवल का हो जाता है तो फिर परमात्मा ही वो विद्या उसे स्वप्न में देने लगते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या आप इस साबर मंत्र के सहमत होते हैं कि आज की समय देखो, हम तो केवल वेदों में गायत्री मंत्र है, ये भगवान शंकर के मुख से निकली हुई 4 मुख हैं, 4 सींग हैं, 4 स्तन हैं, चतुर्बाहु बहुत से चारों तरफ से उसके मुख आदि होते हुए ये रुद्राणी का रूप भगवान शंकर ने प्रकट किया है। वही बाद में अन्य वर्णों में स्थितियों में पाई जाती हैं, लेकिन ये शास्त्रों में हमें केवल गायत्री ब्राह्मण के लिए बताई गई है। जो ब्राह्मण गायत्री करता है वह शास्त्रोक्त धर्म का पालन करने वाला है। यदि तो यदक्षरम संसिद्धिम, यदक्षरम संसिद्धिम स्पर्धन्ते ब्राह्मणः उत्तमः हरि शंकरः कंजोत्थय सूर्य चंद्र हुताशनः। ऐसा व्यास जी लिखते हैं कि अगर वो ब्राह्मण गायत्री मंत्र के एक अक्षर की संसिद्धि कर लेता है, एक अक्षर की, तो वह हरि और शंकर, हरि ही शंकर कंचोत्थय सूर्य चंद्र हुताशना, अर्थात सूर्य और चंद्रमा और अग्नि के समकक्ष का स्पर्धावान हो जाता है। अर्थात स्पर्धांते ब्राह्मण उत्तम, इनसे स्पर्धा करने वाला हो जाता है। और ये भी लिखा है जो ब्राह्मण गायत्री करता है वह भगवान परमात्मा का अनन्य प्रिय हो जाता है, मोक्ष का ये मानो स्वरूप हो जाता है। पृथ्वी उसके चरण का आनंदित होकर के आह्लादित करके उसका चरण ये मानो पुष्प के समान हृदय में धारण करती है उस ब्राह्मण का। ये भगवान वेद व्यास जी शायद देवी भागवत में लिखते हैं। और भी ये भी बताया गया है जो ब्राह्मण अगर ऐसा करता है ना तो वह त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं है जो ब्राह्मण की स्थिति का है। 1 करोड़ 100 करोड़ कल्पों तक अगर कोई जन्म ले तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात क्षत्रिय वैश्य भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे करोड़ों कल्प तक तपस्या करें। इसलिए ब्राह्मण का ये विधान पाया गया है। और हम तो यही कहेंगे कि प्रत्येक ब्राह्मण को नशा से मुक्त होना चाहिए और खाद्य और परिवेश ये सब संभाल कर जो ब्राह्मण निरंतर गायत्री पुरस्चरण करेगा तो उसमें ये भी आया है कि ब्राह्मण का चरणोदक और शालिग्राम का चरणोदक ये बराबर माना गया है। ये देवी भागवत में स्पष्ट दिया हुआ है। लेकिन उस ब्राह्मण का चरणोदक नारायण के समान है जो त्रिकाल संध्या करने